मैं मदन तिवारी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज ज्योतिष उपाय की चर्चा करेंगे। बहुत सरल और आसान तरीका है। आपको कहीं कुछ इधर से उधर कोई और उपाय पर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। सुंदरकांड जो महामंगलकारी है, अगर उसकी 4 पंक्तियां भी रोज, 4 पेज पृष्ठ भी रोज पढ़ते हैं तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल करेगा। परिवार में सुख शांति और सौहार्द का वातावरण रखेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। इसका मैं प्रमाण व्याख्या सहित आपको दूंगा क्यों ये मंगलकारी है। एक तो ये संपूर्ण रामायण का निचोड़ है, सुंदरकांड। दूसरी बात, सुंदरकांड में 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग आया हुआ है, जो पूरे रामचरितमानस के किसी कांड में इतनी बार सुंदर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो 8 बार सुंदरकांड में सुंदर शब्द का प्रयोग आया है। नौवां ये खुद ही सुंदरकांड है। तो जो 9 का अंक होता है वो पूर्णांक होता है और 9 से बड़ा कोई अंक नहीं है। ये आदमी के जीवन में वृद्धि, संपन्नता, सुख शांति प्रदान करने वाला महान मंगलकारी सुंदरकांड है। सबसे पहले, और आत्मविश्वास को भी आदमी के बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, सुंदर शब्द का प्रयोग सबसे पहले जब सुंदरकांड स्टार्ट होता है, सुंदर तीर एक भूधर सुंदर। भूधर एक पहाड़ है समुद्र के पास। हनुमान जी जब लंका की ओर प्रस्थान करते हैं तो उनको भूधर मिलता है, पहाड़। यानी कि वो लोग जो हिस्टोरिकल पर्सनालिटी होते हैं, जिनके जीवन में आत्मविश्वास, दृढ़ता और कुछ करने की ललक होती है, तो उनका जो व्यक्तित्व है वो भूधर की तरह होना चाहिए। हम जहाँ पे खड़े हो जाएं वहीं से इतिहास यानी कि धारा का प्रवाह बदल जाता है। बाकी तिनके छोटे मोटे टुकड़े सब बह जाते हैं, लेकिन भूधर वहीं खड़ा रहता है। तो ये दृढ़ता और आत्मविश्वास लाने वाला है। दूसरा, जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं से पहले उन्होंने लंका का बाहर से जब ललक देखी, कनक कोटि विचित्र मणि कृत सुंदरायतना, यानी कि कनक कोटि यानी कि उसकी दीवारें चारों ओर से और इमारतें सब सोने की हैं, और लंका का आयतन उन्हें बहुत सुंदर लगा। तो दुनिया का वैभव भी उन्हीं के सामने आता है, जिनकी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास दृढ़ रहते हैं। तीसरा, सुंदरकांड में जब अशोक वाटिका में रावण जाता है और सीता का उससे संवाद होता है, तब श्याम सरोज दाम सम सुंदर अस कर करी सम 10 कंधर, यानी कि इसके तो जब सीता का यहाँ पर जो चरित्र दिखाया गया, जो स्वाभिमान दिखाया गया है, रावण दुनिया भर के प्रलोभन दे रहा है और सीता को धमका भी रहा है, तो सीता ने कहा श्याम सरोज दाम सम सुंदर अस कर करी सम 10 कंधर। तूने मेरे राम की भुजाएं नहीं देखी, जो दीनहीन, जो उनकी शरण में आए हुए शरणागत हैं, उनकी भुजाएं कमल की पंक्तियों के समान हैं उनके लिए, लेकिन तुझ जैसे दुष्ट के लिए राम की भुजाएं हथनी की सूंड के समान हैं। जो हथनी की सूंड में जब पेड़ बड़े से बड़ा वृक्ष आ जाता है तो वो खाड़ के उसको
फेंक देती है। तुझ जैसे दुष्ट के लिए हथनी की सूंड के समान है राम की भुजाएं। बाली को तूने देखा, एक ही बाण में उसको चित्त कर दिया। तो ये भुजाओं का प्रताप है राम की। तीसरी चौथी बात जब आती है, जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच के मुद्रिका डालते हैं, उसमें राम नाम अंकित, देखी मुद्रिका राम नाम अंकित अति सुंदर मुद्रिका में। तो राम से बढ़िया नाम, राम से सुंदर नाम इस जगत में दूसरा कोई नहीं है। तो यहाँ भी सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। और पांचवा, जब हनुमान जी और सीता का संवाद चलता रहता है, हनुमान जी अशोक वाटिका में फल को, वृक्षों को, पके हुए फलों को देखते हैं, तो कहते हैं सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। यानी कि सुंदर कांड का जो पाठ करते हैं उनको फल भी सुंदर मिलते हैं, उनकी सुंदर फलों की ओर उनकी यानी कि वृत्ति जाती है, और उनको जो प्रयास होते हैं उसका परिणाम भी सुंदर मिलता है। और छठा है सावधान मन करि पुनि शंकर, लगे कथा अति सुंदर, लगे कहन कथा अति सुंदर। यानी कि जब कथा सुनाते सुनाते भगवान शंकर एकदम भाव विभोर हो गए, तो आदमी की वाणी नहीं निकलती, इस समय एकदम एकाग्र हो जाते हैं। तो वहां भी सुंदर शब्द आया है। जब बहुत भाव में चला जाता है तो फिर वाणी नहीं निकलती, शब्द नहीं निकलती, फिर भावनाएं निकलती हैं आदमी की। और सातवां है हरसि राम कीनी पयान, सगुन भय सुंदर पयाना, सुंदर सगुन भय सुंदर शुभ नाना। जब रामचंद्र जी लंका की ओर कूच करते हैं समुद्र की ओर सेना लेकर के, तब क्या होता है, तरह तरह के शगुन होने लगते हैं। यानी कि सुंदर सुंदर शगुन होने लगते हैं। एक तरफ सीता का बायां अंग फड़कता है, दूसरी तरफ अनेक जो गंधर्व ऋषि मुनि किन्नर नाग सब खुश हो जाते हैं कि अब लक्ष्य एकदम जीवन का, जिस उद्देश्य के लिए आदमी ने, राम ने जन्म लिया इस पृथ्वी पर, वो पूरा होने वाला है। जब आप लक्ष्य के नजदीक पहुंचते हैं तो आपके मन में एक उल्लास, उत्साह दिखाई पड़ता है जीवन में। और आठवां है सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सुंदर नीति। यानी कि जो दुष्ट आदमी हैं, सठ हैं, अगर उनके साथ विनम्रता विनय करोगे तो वो आपकी वीकनेस समझेंगे, उसको कमजोरी समझेंगे। जब तक जूता नहीं उठाओगे तब तक उनके समझ में नहीं आएगा। आप सोचते हैं ये हमसे डर गया, इस तरह की भावनाएं या हमारा देखो दबदबा। और कुटिल संग प्रीति, कुटिल आदमी से आप जितनी भी प्रीति दिखाओगे वो मौका पाकर आपको पीछे से डंक जरूर मारेगा। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। तो इनको तो हमेशा इनसे दूरी रहना चाहिए, यही सुंदर नीति है इनके लिए। तो ये 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग आया हुआ है। और 9वां ये सुंदर कांड खुद है। तो 9 बार इस तरह से देखा जाए तो सुंदर कांड ज्योतिष उपाय के तौर पर बहुत ही मंगलकारी होता है। आत्मविश्वास, दृढ़ता, और किस तरह से हमें जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ना है, और कठिन से कठिन समय में भी, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी आदमी के अंदर दृढ़ता प्रदान करने वाला महामंगलकारी पाठ है। ज्योतिष उपाय के रूप में
इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रोज़ पूरा तो नहीं पढ़ सकते, जो पढ़ सकते हैं उनको तो ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके 4 पृष्ठ भी रोज़ अगर आप पढ़ते हैं और धीरे धीरे करते हुए अपना सप्ताह भर में अगर इस पाठ को ख़त्म करते हैं या 10 दिन में ख़त्म करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो भी ये बहुत मंगलकारी है और आपके जीवन में समरसता, वैभव, वृद्धि सब कुछ देगा। और ये ज्योतिष उपाय के रूप में सबसे अमूल्य अस्त्र है। इसका प्रयोग दैनिक जीवन में कीजिए और क्योंकि राम खुद मंगल भवन अमंगलहारी है। यहाँ राम का नाम मंगल रूप है, वहाँ अमंगल आ ही नहीं सकता। और क्योंकि इसमें सुंदर कांड में हनुमान जी का शौर्य और सीता के चरित्र दोनों को दर्शाया गया है। इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से इनकी प्रस्तुति की गई है। इसको अपने दैनिक जीवन में उतारिए। थैंक यू वेरी मच।